फ्रेंड्स, अब आ गई रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आपको दूसरा रिपोर्ट कार्ड देने की। और आज जिस ब्रांड का हम रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं वो है सैमसंग। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सैमसंग ने 2022 में कितने मॉडल्स लॉन्च किए, तो इस साल उन लोगों ने लॉन्च किए 21 यानी कि 21 मॉडल्स। और अगर सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर ले तो उन लोगों ने लॉन्च किए 42 डिवाइसेस कुल मिला के। लेकिन अगर यही नंबर हम 2021 से कंपेयर कर लें तो वहां पर आप देखेंगे 2021 में उन लोगों ने लॉन्च किए थे 29 मॉडल्स, और वेरिएंट्स की बात कर ले तो 53। यानी कि इस साल में काफी ज्यादा नंबर ड्रॉप हुए हैं 2021 के कंपैरिजन में। तो यानी कि अगर मॉडल्स की बात कर ले तो वो बन के आता है 38%, -38% इस साल नंबर्स दिखे हैं। और वहीं अगर वेरिएंट्स की बात कर ले तो -26%। यानी कि वेरिएंट्स में ज्यादा डाउन नहीं हुआ है, लेकिन जो मॉडल्स, जो ऑप्शंस कंज्यूमर्स को मिल सकते थे उसमें काफी कमी की गई है इस साल, यानी कि थोड़ा स्लो जा रहा था सैमसंग। अब अगर बात कर लें कि डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स में उन्हें कौन कौन से कितने मॉडल लॉन्च किए, तो अंडर 15K में उन लोगों ने इस साल 10 फोन के मॉडल लॉन्च किए, जो कि बन के आता है 24% उनकी जो डिवाइसेस थे। वहीं अगर 15 टू 25K की बात कर ले तो उन्होंने इधर भी 10 मॉडल लॉन्च किए, यानी कि ये भी बन के आता है 24%। वहीं अगर 25 से 35,000 के बारे में बात कर ले तो इसमें उन लोगों ने लॉन्च किए थे 5 मॉडल, जो कि बन के आते हैं 12%। वहीं अगर 35,000 से लेकर 45,000 तक की बात करें तो वहां पर लॉन्च किए थे खाली 3 डिवाइसेस, जो बन के आते हैं 7% शेयर पे। और अब टॉप एंड की बात कर ले 45,000 एंड अबव, वहां पर उन लोगों ने लॉन्च किए 14 डिवाइसेस, जो कि बन के आते हैं 33%। फ्रेंड्स, तो यहां पर ये देख सकते हैं कि 10 से 25,000 के बीच में, जो मतलब 10 से अंडर 10 और 25,000 के बीच में उन लोगों ने मैक्सिमम डिवाइसेस लॉन्च की, यानी कि ऑलमोस्ट 50% डिवाइसेस जो सैमसंग ने इस साल में लॉन्च की थी उनका दाम 25,000 रुपए से कम था। सो फ्रेंड्स, अब नंबर का खेल सेगमेंट तो हम आपको दिखा चुके हैं, अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ऋतुपर्णा मंडल से, जो कि R&D इंडिया की हेड है मीडियाटेक की, और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को जानते हैं कि मीडियाटेक का इस टाइम में मार्केट शेयर जो स्मार्टफोन में है वो है 54%। बाकी सेगमेंट टीवी हो गया, स्मार्ट डिवाइस हो गए, इसमें कितना सेगमेंट है, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ उनसे एक और चीज पूछते हैं कि अब जैसे 5G तो लॉन्च हो चुका है, तो आप आने वाले वक्त में क्या, मतलब इस साल जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें कोई 4G डिवाइसेस वो लोग लॉन्च नहीं करेंगे? मतलब वो लोग तो लॉन्च नहीं करते, वो चिपसेट लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करेंगे या खाली अब 5G होगा? आपको तो पता ही है कि MediaTek has emerged as a preferred chipset supplier for OEMs in India. और हम वो प्रॉमिस पे we continue delivering on our promise and hence the success. तो अडॉप्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट टीवी हो, वॉइस असिस्टेंट्स हो एंड स्मार्ट स्पीकर्स, ये तो हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 1 year इन इंडिया। एंड हम तो मार्केट लीडर है इन सब कैटेगरी में, राइट? But if you look at it, we have always been more than just mobile. In fact, we recently announced MediaTek T800 modem for 5G beyond smartphones and MediaTek Pentonic 1000 flagship chipset for 4K TVs. तो हमारा फोकस 5G स्मार्टफोन्स इन इंडिया तो 1 साल से ज्यादा है, राइट? And the adoption has grown significantly even before the launch of 5G. लेकिन आप अगर देखो तो वी ऑल्सो हैव अ ह्यूज फोकस एंड वी कंटिन्यू दैट फोकस ऑन 4G चिप्स एज वी सी डिमांड फॉर द सेगमेंट ऑफ डिवाइसेस इज स्टिल इंक्रीजिंग। खासकर इंडिया का जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है उसके लिए 4G इज स्टिल इम्पोर्टेंट एंड वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस सैमसंग के 2022 का, और इसे मेरा साथ दे रहे हैं नंद गोपाल राजन और निमेश दुबे। सो अगर हम कंपेयर करें सैमसंग को 2021 और 2022 के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि 2021 में उन लोग ने ज्यादा मॉडल्स लॉन्च किए थे। 2021 में उन लोग 29 मॉडल्स लॉन्च किए थे और 2022 में उन्होंने खाली 21 मॉडल लॉन्च किए थे। और वहीं अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 2021 में उन लोग ने लॉन्च किए थे 53 फोन्स और इस साल लॉन्च किए थे 42 वेरिएंट, सब मिला के। तो नंबर्स थोड़े से कम किए थे, लेकिन लग रहा था जैसे फोकस करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या फोकस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे वो तो आपको आगे पता लगेगा, तो इसीलिए बात करते हैं सबसे पहले निमिष से। निमिष, आपको क्या लगता है कि सैमसंग का 2021 का सबसे बड़ा हिट पॉइंट क्या था? संदीप, अगर हम प्योरली डिवाइसेस के पॉइंट से देखें तो मेरे अकॉर्डिंग S22 अल्ट्रा जो था वो उनके लिए सबसे बड़ा हिट था। इट वाज
काफी अलग सी डिवाइस थी। कुछ लोग कहेंगे हाँ नोट, बेसिकली नोट सीरीज को आप वापस लेके आए हैं, लेकिन कर्व डिस्प्ले था, कैमरे शानदार थे, 10x ऑप्टिकल जूम आप फोन में देख रहे हैं कैमरे में, स्टाइलस एस पेन, स्टाइलस की कन्वीनियंस है। तो मेरे अकॉर्डिंग इट वाज क्वाइट अ बिग हिट पॉइंट। जैसे आपने कहा ये साल था जब इन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की लग रहा था कोशिश की अपने पोर्टफोलियो की, हर चीज एक सर्टन क्वालिटी पे शायद फोकस करके कि कम फोन होंगे लेकिन अच्छे फोन होंगे। राइट। नंदू, आपको क्या लगता है सैमसंग का हिट पॉइंट क्या था इस साल? हिट पॉइंट इस साल का मुझे लगता है कि जो इन्होंने जो फोल्डेबल डिवाइस को मेन स्ट्रीम किया है और क्लियरली बताया है मार्केट को कि आप सैमसंग में देखोगे तो हमारा फ्लैगशिप डिवाइसेस अभी फोल्डेबल है। आई थिंक वो पहले से है, बट फोल्डेबल पहले शायद एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेटिव स्टेट पे था, अभी वो एकदम मेन स्ट्रीम डिवाइस हो गया है और उसमें अभी वो कहते हैं ना वो क्रीसेस नहीं बचे हैं, मतलब लिटरली भी, मतलब वो एकदम एकदम फाइन प्रोडक्ट बन गया है। और मुझे लगता है उन्होंने फ्लिप 4 के साथ एक ये किया है कि अगर आपको फोल्डेबल चाहिए, आपको कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए, तो एक आपको एक फोन है जो लिटरली आपके पॉकेट में आ जाता है फिजिकली और मॉनेटरी। राइट। और निमिष, अगर मैं हिट की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इस साल उन लोग ने अपना जो बजट सेगमेंट था, यानी कि अंडर 15,000 और 15 to 25,000, इसमें जो डिवाइसेस लॉन्च किए उससे ऐसा लग रहा था कि उस पोजीशन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अंडर 15,000 में डिवाइसेस कोई इतने ताबड़तोड़ मतलब अमेजिंग डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने की कोशिश की थी एज कंपेयर टू 2021। मुझे ये उनका एक स्ट्रांग पॉइंट लगता है कि बजट वाले में भी स्ट्रांग कर रहे थे और टॉप एंड में भी, क्योंकि अगर हम बजट अंडर 25K तक की बात करें, ऑलमोस्ट उनके 40-45% डिवाइसेस इस प्राइस रेंज में लॉन्च हुए। तो ये एक अच्छी बात है कि जो इंडिया की आम जनता है उनके लिए भी फोन्स काफी लॉन्च कर रहे थे। अगर उनके मिसेस की बात करें, नंदू, आपको क्या लगता है इस साल का उनका मिस क्या था? मिस तो इनफैक्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे लगता है सैमसंग ने जैसे वो कह रहे हैं ना थोड़ा कंसोलिडेट किया है, बट मिस शायद इसमें होगा जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मार्केट को आपको पहले अभी कन्विंस करना पड़ेगा कि आपका फ्लैगशिप क्या है, राइट? वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो एक ट्रांजिशनल फेस है शायद, वो बिकॉज इनको एक डिफरेंस, आप देखोगे मतलब पुराना ये भी देखोगे, सैमसंग के पास शायद हमेशा 2 फ्लैगशिप थे, मतलब 2 टॉप एंड में ही 2 फ्लैगशिप है, नोट था और आपके पास एस सीरीज था। अभी नोट चला गया है तो वो फोल्ड और नोट एस सीरीज के बीच में होगा। बट अगर एक बंदा खरीदने आ रहा है और उनको सैमसंग का बेस्ट फोन चाहिए, तो वो कौन सा होगा, वो मार्केट को कन्विंस करने में और मार्केट को डायरेक्शन देने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वो आई थिंक ये साल में वो कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा मार्केट में। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है इस साल का मिस क्या था सैमसंग का? मुझे उनकी फोल्डेबल्स थोड़े से मिस लगे संदीप, क्योंकि फोल्ड 4 और फ्लिप 4 जो थे, डिवाइसेस अच्छी थी, डिवाइसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन एक मौका जो एक होता है कि आप ज़्यादा इनोवेट करिए और शायद ज़्यादा अफोर्डेबल कर सकें, वो मौका मुझे लग रहा है हाथ से थोड़ा सा इनके निकला है। और इश्यूज जो इनके आ रहे हैं पुराने फोल्ड और फ्लिप दोनों में, जो मेंटेनेंस इश्यूज जो उठ रहे हैं यूरोप में, इंडिया में भी थोड़े से उठ रहे हैं कि जो क्रीज बीच में हो रही है वो टूट रही है, तो थोड़ा सा डाउट वहाँ आ रहा है। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आशा कर रहा था कि एक जैसे हम अब से फोल्डेबल के स्टैंडर्ड से अगर आप कहिए सुपर अफोर्डेबल कहा जाए, 75,000 रुपए के आसपास शायद कोई अगर आ सकता था, तो मुझे लग रहा है इनके पास एक गोल्ड माइन है फोल्डेबल्स के रूप में, कोई और ब्रांड है ही नहीं फोल्डेबल्स में सैमसंग के अलावा, तो उसको लीवरेज करने का एक मौका जो था वो मुझे लग रहा है इन्होंने हल्का सा छोड़ा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। राइट। नहीं, निमिष, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 2021 की बात कर लें, उस टाइम देखेंगे तो हमने कहा था इन लोग ने मिड रेंज वाले जो फोन थे अराउंड 30 के आसपास वाले में काफी अच्छे फोन्स लॉन्च किए थे 2021 में, और काफी ज्यादा बिकवाली भी हुई थी, जो नंबर्स भी आ रहे थे। इस साल मुझे लग रहा है कि इन लोग ने जो मिड वाला सेगमेंट है, प्रीमियम मिड सेगमेंट, जहां पर इनके एक्चुअली फोन काफी लोडेड फोन होते थे, जहां पर इनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते थे, कैमरा और डिस्प्ले से भरमार होते थे फोन अच्छी क्वालिटी के, इस साल उधर इनने थोड़ा सा ढीले पड़ते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था ज्यादातर फोकस इनका प्रीमियम फोन्स में था जो 50,000 से ऊपर में आ रहे थे, और ये मिड सेगमेंट ये था जहां पर एक्चुअली लोग मूव करते हैं। अगर किसी ने बजट फोन पहले लिया है तो उनका नेक्स्ट फोन इसमें आता है, और इसमें मुझे लग रहा था वो काफी कमजोर पड़ते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स, ये तो था
हिट्स एंड मिसेस सैमसंग का। और अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्टफोन्स फ्रॉम सैमसंग इन 2022। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे नंबर 3 पे कौन सा फोन था सैमसंग का, सो हमारे हिसाब से M53 था। एक मिड बजट फोन था। फोन में काफी अच्छे फीचर्स थे, बैटरी काफी स्ट्रांग थी, काफी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले था और बहुत सारे लोगों की रेंज में था। नंदू, नंबर 2 पे कौन सा फोन होगा? मुझे लगता है कि वो फ्लिप 4 होना चाहिए, बिकॉज फ्लिप 4 मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन लगा। सबको बड़ा टैबलेट साइज़ का फोल्डेबल नहीं चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को हमारा रेगुलर साइज़ फ़ोन ही बड़ा लगता है। तो ऐसे यूज़र्स के लिए एक फ़ोन जो उसमें उसका आधा हो जाए, आपके जीन्स के पॉकेट में आ जाए और इनफैक्ट अफोर्डेबल भी है। तो निवेश जो पहले बोल रहा था अफोर्डेबिलिटी ऑफ फोल्ड, वो थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी नीचे लेके आ रहा है और मे बी अगले साल तक ये फ़ोन वैसे भी थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद सैमसंग एक वो प्ले करेगा कि एक फोल्ड 4 होगा जो हाई एंड होगा और एक फ्लिप सीरीज में होगा जो मोर अफोर्डेबल होगा। लोगों को वहां पे पकड़ के फिर फोल्ड में अपग्रेड करने का प्लान होगा शायद। बट मुझे लगा कि फ्लिप 4 इस बार काफी अच्छा फोन है। राइट। निमिष, नंबर 1 पे कौन सा फोन होगा सैमसंग की तरफ से? संदीप, मैं S22 अल्ट्रा को यहाँ कहना चाहूँगा। ये बड़ा शानदार डिस्प्ले था। कैमरे पोटेंशियली देखा जाए तो साल के शायद सबसे अच्छे कैमरे, सबसे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, पोटेंशियल्स देखा जाए तो आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा, क्योंकि 10x ऑप्टिकल जूम तो आपको 14 प्रो मैक्स में भी नहीं मिलता। तो उस लेवल की परफॉर्मेंस स्टाइलिश थी जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। दाम ज़्यादा था लेकिन शायद सैमसंग ने इतना पावरफुल फोन अपने इतिहास में नहीं बनाया है। S22 राइट। और इस साल की एक और खास बात उनकी ये रही थी कि उनके अपडेट साइकिल काफी अच्छे हो गए थे, थोड़े बेटर हो गए थे और आपको अपडेट थोड़े इस बार रेगुलरली मिल रहे थे। 2021 में सफर स्टार्ट किया था लेकिन 2022 में भी सफर कंटिन्यू रखा सैमसंग ने। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में जो था सैमसंग का। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में आपके साथ, और वो रिपोर्ट कार्ड होगा वन प्लस का। तो मुझे नंद गोपाल राजन, निमिष दुबे को दीजिए इजाजत और नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड तक अपना ध्यान रखिए।